हेलो टॉरस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 15 से लेकर के 21 यानी 15 से लेकर के 21 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस आकर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। टॉरस, द लवर्स, Queen of Pentacles, the World, the Hanged Man. Okay, Hanged Man बहुत आ रहा है आज। So 3 of Wands, 10 of Swords, आई Page of Cups, and bottom of the deck is 9 of Pentacles. So पहले मैं बता देता हूँ साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे ही साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, और फिक्स साइन है। फिक्स साइन में आते हैं टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, पाइसेस है यहाँ पर, वर्गो है यहाँ पर, एंड पाइसेस जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है यहाँ पर। तो यस, ये स्ट्रांगली यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 9 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं। लोगों की नज़र में आप बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं एंड लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं एंड लोग आपकी तरफ जो है बहुत लालायित रहते हैं। दैट्स लाइक कि आपको पाना चाहते हैं। ओके, सो आप अभी सिंगल हैं या फिर आप अपने आप को अभी सिंगल ही मान रहे हैं बिकॉज आपने अब इस पर्सन से थोड़ा सा अपने आप को अलग कर लिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए अभी आप एग्जैक्टली सिंगल हैं ऑफिशियली, कुछ लोगों के लिए आप बिल्कुल ही इट्स लाइक कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है लेकिन अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं एज अ सिंगल। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये पास्ट पर्सन आपका, ये आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश में है एंड आप इस पर्सन की चाल को जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये पर्सन पहले भी आपको मना चुके हैं। इसी तरह से एम्प्टी कप्स में छोड़ देते हैं। दैट मीन्स हमेशा ये जब भी माफ़ी मांगते हैं तब आपको पता चलता है कि इनकी माफ़ी जो है और इनकी माफ़ी और गधे की लात बिल्कुल बराबर है। ओके, इट्स लाइक कि अपने आप को ही नुकसान होना है उससे। तो आप अब इस माफ़ी में कोई इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप अब बेसिकली इग्नोर कर रहे हैं इस पर्सन को और रिजेक्ट कर रहे हैं एक तरह से इस पर्सन को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये पर्सन बार बार आपके पास आता है तो आप इनको ब्लॉक भी कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और काफ़ी लोगों ने कर भी दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड से आप बिल्कुल सही हैं, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हैं एंड आप यही चीज़ इस पर्सन को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दे विल ट्राई टू मतलब आपके पास आने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बेहतर मतलब साबित करने की कोशिश करते हैं, सही साबित करने की कोशिश करते हैं, देन आप डेफिनेटली डिफेंस में हैं अपनी स्टेटमेंट को लेकर के, अपनी पोजीशन को लेकर के। ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ द चैरियट कार्ड भी है। चैरियट कार्ड से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हैं इस टाइम पे एंड ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ बैलेंस बना सकें, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ा सकें, लेकिन इन्हें जो है बेसिकली कोई ज़रिया नहीं मिल पा रहा है। इनको जो है बेसिकली अभी बहुत अप एंड डाउन्स देखने हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से। एंड ये पर्सन
डिटरमाइंड है हालांकि आपको पाने के लिए। ओके, सो किसी भी तरह से ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन एक बार तो डेफिनेटली आपके होने वाले हैं, तो ब्लॉक करने के बाद शायद आप खोल देंगे जल्दी ही, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, या फिर हो सकता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ जाए, क्योंकि चैरिट कार्ड ट्रैवलिंग को भी दिखाता है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी ट्रैवलिंग को दिखाता है। तो ये पर्सन ट्रैवल करके भी बहुत तेज़ी से आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। ओके, सो लेट्स सी, पहला जो कार्ड है उसकी तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड। सो ये जो पर्सन के साथ आपने महसूस किया था एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जो हो सकता है सोलमेट लेवल का बॉन्ड हो, और आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हो कि हाँ, आपका इस पर्सन के साथ जो रिलेशन है वो दोस्ती से बहुत ज़्यादा है, एंड इट्स लाइक सोल टू सोल बॉन्ड। बट ये पर्सन ने शायद इसको फॉर ग्रांटेड लिया है, एंड अब डिसाइड करने का टाइम आ चुका है कि क्या आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। द लवर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक्चुअली अब चॉइस आपके हाथ में है। सो हो सकता है कि आप किसी जमनाई से डील कर रहे होंगे या फिर जमनाई उनके चार्ट में हो सकता है। मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन की जो नेचर है ना, बहुत डुअल है। ओके, मतलब ये टू फेस्ड हैं। कई बार ऐसे लोग कई बार जो है आपके सामने कुछ और होते हैं, दूसरे के सामने कुछ और होते हैं। ओके, सो ये भी चीज़ मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है स्पेसिफिकली, लेकिन हाँ, ज़्यादातर लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से ये जो पर्सन है ये आपको प्रपोज करना चाहते हैं फॉर मैरिज, एंड लेकिन अपनी जो बैकग्राउंड्स हैं जो इन्होंने पीछे पास्ट में आपके साथ किया, उसको लेकर के मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, एंड आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं। बट द थिंग इज़, ये पर्सन आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं, आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके साथ नर्चरिंग पर्सनालिटी देखते हैं आपकी, डेफिनेटली आपके साथ फर्टिलिटी भी देखते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में हो सकता है। द वर्ल्ड से ये जो पर्सन है ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बिकॉज ये मानते हैं कि ये एक साइकिल था, जो एक बैड साइकिल था वो ख़त्म होने को है, एंड नाउ चीज़ें ख़त्म होने के बाद नए सिरे से शुरू हो सकती हैं। तो उनको लगता है कि ये नया सवेरा हो सकता है, नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में। लेकिन उनके कहने से क्या होता है, बिल्कुल ऑब्वियसली आपको भी तैयार होना चाहिए ना उस चीज़ के लिए। तो मैं ये देख रहा हूँ, हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे या फिर फिक्स साइन उनके चार्ट में होता है। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो में से कोई। सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है अब अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ हैंगमैन से अभी आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी आप इस पर्सन को लटका के रखने वाले हैं और आप इनको फील कराने वाले हैं कि हाँ, नाउ दे शुड फील कि हाँ, कि कैसा लगता है जब ऐसी स्थिति में होता है इंसान। तो ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों को अपने एक नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, क्या चीज़ें सही भी थी या कुछ चीज़ों में बदलाव किया जा सकता है या कुछ चीज़ें एक्सेप्ट की जा सकती हैं क्या। ये सारी चीज़ें आप नए पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को भी कंसिडर कर रहे हैं कि क्या इस पर्सन को सेकंड चांस देना चाहिए या नहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप पाइसेस या मीन राशि से डील कर रहे होंगे या फिर पाइसेस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं चीज़ों के सही होने का एंड स्टेबिलिटी आने का, एक स्टेप फॉरवर्ड लेने के लिए। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, जो कि आपको मैरिज का कमिटमेंट चाहिए। बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज का कमिटमेंट होता है, जो कि आपको ये पर्सन देना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि अभी तक वो इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब आप आई टू आई करके देखना चाहते हैं इस पर्सन को। ओके, कि क्या ये सच में आपको लेकर के सीरियस हैं या नहीं। ओके, सो मैं देख रहा हूँ कि 10 ऑफ सोर्ड से आप ऑलरेडी पेन में हैं, आपको बैक स्टैबिंग की थी इस पर्सन ने, एंड ये सारे जख्म अभी भी हैं आपकी पीठ पर। ओके, सो दैट मीन्स कि आप अभी भी इन चीज़ों को याद रखते हैं एंड
कि इस पर्सन ने आपको ये पेन दिया था। नो डाउट आप भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मे भी हो सकता है इसी पर्सन के साथ या किसी और पर्सन के साथ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आप बहुत घायल भी हैं और इस पर्सन ने ही आपको घायल किया है। एंड तो नई शुरुआत, क्या ये पर्सन आपके साथ नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं जेन्युइनली? पेज ऑफ कप्स तो कुछ यही कहता है। तो पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जेन्युइन तरीके से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। दैट मीन्स अपने इमोशंस के साथ साथ ये आपके साथ पूरी तरह से जुड़ना चाहेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देना चाहेंगे, ओके। और माफ़ी मांगना चाहेंगे आपसे आपके साथ किए हुए बिहेवियर की वजह से, ओके। सो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ओके। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि क्या रहेगा आपका इस हफ्ते के लिए आउटकम। द मैजिशियन कार्ड, ओके, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन आपके साथ अब स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, ओके। एंड आपको तवज्जो देंगे, आपको पेडिस्टल पर रखेंगे। दैट मीन्स कि ये डेफिनेटली आपको अपने से ऊपर एक स्थान देंगे इस रिलेशनशिप में। एंड द मैजिशियन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन इसमें अब काम करने के लिए तैयार। दैट मीन्स कि ये पर्सन अपना इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार है। मैजिशियन कार्ड से ये अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन मानते हैं कि हाँ वो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे होंगे या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से मैसेज क्या है वो देख लेते हैं। विजडम, ओके। सो अपने विजडम का सहारा लें एंड अपने दिमाग से काम लें एंड तभी आप इस पर्सन को सेकंड चांस दें, नहीं तो नहीं दें। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन डिज़र्व करता है सेकंड चांस तो डेफिनेटली दें, अगर नहीं डिज़र्व करता है तो रहने दें, ओके। डिज़र्नमेंट से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इन फ्यूचर। अभी हो सकता है कि चीज़ें क्लियर ना हो और आप अपनी पावर अपने हाथ में रखें। डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपका डिसीज़न फुल एंड फाइनल होगा जब आप लेंगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।